अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माज़रत के साथ 3 दिन मैं गायब था, आपके सामने ना आ सका। उसकी वजह ये रही कि हमारे मदरसे में इम्तिहान चल रहा था शशमाही का, हमने बच्चों का इम्तिहान लेना था, दिलवाना था, तो इसी में मसरूफ़ था थोड़ा। चलिए आज का सबक जो है उर्दू ज़ुबान का कायदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 21, दो चश्मी है। इस है का नाम दो चश्मी है इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ये दिख रही है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद ना, दो आँख की तरह। चश्मा के माने आते आँख, तो दो चश्मी यानी दो आँख वाली है। ठीक है, दो चश्मी है। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है हा ए मखलूत। ये है के साथ अलिफ हा पढ़ेंगे और हमजा के साथ ये जब इस तरह की आए तो इसे हम मजहूल पढ़ते हैं हा ए। और ये मीम के साथ खे है मख और लाम वाव मखलू तो साकिन मखलूत। तो क्या है हाय मखलूत। मखलूत बोलते हैं मिले हुए को। ठीक है जी। अब यहाँ ये दो चश्मी है जो दिख रही है ना आपको, इस है के साथ में कोई भी हर्फ जब मिलेगा यहाँ तो उसके साथ ही तलफ़ुज़ क्या देगा वो, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वो चीजें इस सबक के अंदर बताई जाएगी। ठीक है, ये बे की शक्ल है यहाँ तक, ये जो शक्ल दिख रही है यहाँ तक ये बे है। अब इसके अंदर जो है दो चश्मी है मिला दिए। अब इसका जो तलफ़ुज़ होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भे होता है। क्या होता है? भे। यानी इस सबक के अंदर खुलासा ये है कि जब दो हर्फ आपस में मिलेंगे तो आवाज न तो पहली होगी न दूसरी होगी, बल्कि तीसरी कोई आवाज आएगी जो इनसे हटकर होगी। जैसे हिंदी में हम लोग क ख घ घ छ बोलते, इसी तरह घ बोलते, ख बोलते। तो इस तरह से उर्दू जुबान में जब ये दो हर्फ आपस में मिलेंगे हे के साथ में कभी भी, तो इसका कोई दूसरा तलफ़ुज़ निकलेगा। जैसा कि ये देखिए बे के साथ हे मिला, क्या बोलेंगे? भे। और ये पे की शक्ल है, 3 नुक्ते नीचे है, उसके साथ दो चश्मी हे मिला दिया तो क्या ये फे, भे फे। और ये ते के साथ है, क्या होगा? थे। ते के साथ है थे, टे के साथ है ठे, जीम के साथ है झे और चे के साथ है छे। इसी तरह दाल के साथ है धे। यहाँ पर रुककर एक बात बता दूं कि हर्फ एक दूसरे से मिलकर आता है और कुछ हर्फ पढ़ने में मिलकर आता है लेकिन लिखने में अलग होता है। जैसे ये दाल और हे एक अलग अलग दिख रहा है लिखने में, लेकिन पढ़ने में एक साथ आएगा धे। क्या आएगा? दाल और दो चश्मी है के साथ क्या होगा? धे। और ये दाल है तो हम क्या पढ़ेंगे? इसे ढे। क्या पढ़ेंगे जी? ढे। आगे देखिए रे के साथ है तो क्या पढ़ेंगे? रे ढे। क्या तलफ़ुज़ निकालेंगे? ढे। इसी तरह आगे देखे काफ के साथ है मिल रहा है, क्या पढ़ेंगे? खे। ये गाफ के साथ है मिल रहा है, घे। है ना जी। अब ये देखे ते के साथ है तो थे है, लेकिन उसके साथ ही अलिफ भी साथ में मिला हुआ है, तो अब क्या पढ़ेंगे? था। पहले आपने यहां पढ़ा था थे, अब उसके साथ ही जब अलिफ खींच दिए तो अब खड़ा हो गया। ये तलफ़ुज़ कैसा करेंगे हम? था। अब देखिए काफ के साथ है खे है, जैसा कि यहाँ पढ़ा आपने काफ के साथ है मिलाकर खे, लेकिन जब खे के साथ अलिफ भी मिल गया तो अब हम क्या पढ़ेंगे? खा। ठीक है जी। इसी के साथ नून अलिफ ज़बर ना मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये खाना, जैसा आप पढ़ते हैं। आगे देखें, ये बे के साथ है भे है, ये ऊपर पढ़ लिया आपने, लेकिन उसी के साथ नीचे की तरफ रे खींच दिए तो ये क्या हो गया? भर। तरह भे के साथ सीन मिला, क्या पढ़ेंगे? भस। भे के साथ टे भट और फे के साथ रे, क्या पढ़ेंगे? फिर। और ये ढे है, ढे के साथ बा मिला, क्या पढ़ेंगे हम? ढब। क्या पढ़ेंगे? ढब। और ढे के साथ काफ मिला, क्या पढ़ेंगे? ढक। थे के साथ मीम थम, झे के साथ टे झट, छे के साथ नून, क्या पढ़ेंगे? छन। आगे देखिए छे के साथ ते छत, धे के साथ रे धर, खे के साथ लाम खिल, खे के साथ लाम फल और खे के साथ रे खुर, घे के साथ रे घर, लाम के साथ खे लिख, रे के साथ खे रख। रे का तलफ़ुज़ आपने सुना था ऊपर, है ना। ये देखिए पे के साथ रे, क्या पढ़ेंगे? पढ़। और लाम के साथ ठे लठ, जैसा लठ बोलते हैं ना, लठ बजाऊंगा, ये देखो ले लाम के साथ ठे मिला लठ। और सीन के साथ दाल है, फिर आगे जो है दो चश्मी है तो क्या ये तलफ़ुज़ निकलता है इसका? ढे। और ये सीन है, क्या हो गया? शुद्ध। शुद्ध। ठीक है जी। देख लीजिए एक बार, ढे फे थे
ठे झे छे धे धे ढे खे घे था खा भर भस भट फिर ढब ढक थम झट छन छत धर खिल फल खुर घर लिख रख पढ़ लठ सुध। इस तरह से हमारा सबक नंबर 21 हुआ मुकम्मल। इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।